हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। बहुत लंबे संघर्ष का अनुभव उनके पास है। झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं और एक बड़े अनुभव के साथ, विशेष करके आदिवासी समाज में काम करने के अनुभव के साथ उनका राजनीति रहा है। तो कुल मिलाकर के उनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के परिवार को भी बहुत मजबूती मिलेगी और उनके अनुभव के साथ हम लोग झारखंड को एक बेहतर झारखंड बनाने में सफल होंगे। हम सब मिलकर के इस झारखंड को आगे ले जाएंगे। सर, जब जेएमएम कह रही है कि बीजेपी अपने कुनबे में फॉर्मर सीएम्स को ऐड कर रही है, एक के बाद एक फॉर्मर सीएम्स का एक कुनबा बढ़ते जा रहा है और स्वप्रभारी जो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उनके लिए है कि 6 महीने से उनकी ही ये कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसके तहत जेएमएम को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जेएमएम तो खुद टूटी है। जेएमएम को तोड़ने का कौन प्रयास करेगा? जेएमएम आप सब लोगों ने देखा, हम सब लोगों ने देखा है वो अनुभव जब चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। हटाना कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से हटाया गया वो सबको दिखा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। अंततः चंपई सोरेन जी ने अपने पूरे मन की भावना को सोशल मीडिया के माध्यम से रखा, तब लोगों ने उसके साथ खड़ा होना चालू किया। ये जेएमएम का फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो बात है जब भाई सब लोग इसके पास आते हैं, जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीजेपी में एक सबसे बड़ा विषय है कि भाई ये योग्यता क्षमता देख करके लोगों को आगे बढ़ाती है, वंश और परिवार देख करके आगे नहीं बढ़ाती है। बाकी पार्टी में, बाकी दल में आपको उस वंश में, उस परिवार में जन्म लेना बहुत जरूरी होता है। वही एकमात्र आपके सबसे बड़ी योग्यता होती है और जो आपके बस में नहीं है, क्योंकि आप जन्म कहाँ लेंगे ये आपके बस में नहीं होता है। इसलिए वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति में लोग अपने समर्पण के बाद भी जब ठगा हुआ महसूस करते हैं, जब अपने ईमानदार प्रयासों के बाद भी जब अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, तो उनके लिए अंततः डेस्टिनेशन जो है भारतीय जनता पार्टी होती है। जैसे सभी नदियों का जो है समागम महासमुद्र में होता है, उसे भारतीय जनता पार्टी महासमुद्र है। इधर उधर जहां से भी करिए, लेकिन जो राष्ट्र की भावना को लेकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, झारखंड को आगे बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है, अगर इस भावना से जो भी काम करेगा वो अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ेगा। सर, सीएम कल दुमका में थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने इंपोर्टेड लीडर्स, जो बाहर से लीडर्स आते हैं, उनको लाकर यहाँ पे तोड़फोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन के बीच में यही राग अलापते रहती है। उनको बताना चाहिए। संथालपड़ा गए थे तो दांदू हेम्ब्रम और परमेश्वर माझी की जमीन कब वापस आएगी? केकेएम कॉलेज के छात्रों को जो लाठीचार्ज हुआ उसको कब न्याय मिलेगा? गोपीनाथपुर के ग्रामीणों को कब न्याय मिलेगा? तारानगर के अभी भी निर्वासित जीवन जी रहे हिंदू परिवारों को कब वहां आने का मौका मिलेगा? भाई आज ही के ये सबसे बड़ा करंट मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसके चलते पूरा झारखंड तबाह हो रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का चोला ओढ़े हुए हैं। ये साफ दिखता भी है और आपके व्यवहार, आपके कार्य से ये चीजें धरातल पर भी है। इसलिए आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो भाई आपका अपना राजनीतिक एजेंडा है, आप अपने सत्ता में बने रहने के लिए, अपने वोट बैंक की जो समीकरण है उसको बचाए रखने के लिए, यह झारखंड के 10 टुकड़े हो जाए या देश बर्बाद हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश को जितना बांट करके राजनीति कर सकते हैं वो बांट करके राजनीति करने का सगल आपका ही नहीं, पूरे इंडिया अलायंस का है। जिस तरह से राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी, बगल में ममता बनर्जी जी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये तो सीधे तौर पे राष्ट्र की संप्रभुता पे खतरा पैदा करने वाला कार्य ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी इस बात से अपने आप को परिचित पाते हैं कि यह जो रास्ता है ये देश को टुकड़ों में बांटेगा, जैसे आदरणीय चंपई सोरेन जी ने कहा कि भाई डेमोग्राफी चेंज से आदिवासी के अस्तित्व को ही खतरा है, और जब आदिवासी अस्मिता बचेगी ही नहीं तो फिर हम किसकी बात करेंगे? तो पर इसमें जेएमएम तो कह रही है कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ये तो बीजेपी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ रहा है चंपई का। जो भी देश का बात करेगा, जो भारत माता का जय बोलेगा वो बीजेपी का हो जाएगा।
जो बात करेगा वे राष्ट्र प्रथम तो बीजेपी का हो जाएगा, जो बात करेगा वे ये देश अब दोबारा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, 1947 में एक टुकड़ा हो गया, अब दोबारा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस कारण से कि एक समाज विशेष की जनसंख्या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। आज झारखंड में भी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देना होगा, ऐसा लोग दबाव बना रहे हैं, रविवार को नहीं। क्यों? क्योंकि उस स्कूल के अगल बगल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। तो ऐसे मानसिकता को रोकने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी, और जो बात करेंगे 100% जब देश की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही नाम आगे आएगा, क्योंकि बाकी पार्टियां अपने लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करते हैं। सर एक सवाल और है, कल इलेक्शन कमीशन द्वारा एक वोटर जो इलेक्टोरल रोल से फाइनल पब्लिश किया गया है, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो डेटा था और अब का जो डेटा है उसमें 3,92,000 वोटर्स बढ़ गए हैं। आपको लगता है ये देखने का विषय होगा कि अचानक से 6-7 महीने में ऑलमोस्ट 4 लाख वोटर्स ये कहाँ बढ़े हैं, किन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़े? आपकी पार्टी उखड़ भी रही है कि कुछ विधानसभा में आप ECI भी गए थे, तो क्या पार्टी इस मुद्दे को फिर देखेगी? निश्चित रूप से भाई 6 महीने में ही इतना वोटरों की संख्या बढ़ जाना, और कितना डिलीट हुआ है ये भी देखना पड़ेगा, ये कितना डिलीट हुआ है। कुल मिलाकर के 6 महीने में 4 लाख वोट पूरे झारखंड प्रदेश में बढ़ा है। भाई देखने वाला विषय तो है ही है कि भाई अभी 6 महीने पहले चुनाव हुआ था, इसका मतलब तभी जो इलेक्ट्रोल काम में लगे हुए लोग थे वो ठीक नहीं थे, संजीदा नहीं थे। 6 महीने में ही 4 लाख लोग अगर 18 साल के हो गए तो ये भी अपने आप में एक, हमको लगता है जो जनसांख्यिकी का एक नया उदाहरण ही होगा। निश्चित रूप से छूटा हुआ होगा, छोड़ दिया गया होगा, कर दिया गया होगा, या हो सकता है फिर से डेमोग्राफी चेंज वाला मामला आगे बढ़ रहा होगा, तो इसको देखने की जरूरत है। सर एक सवाल और है, आपको छोड़ के जितने भी टॉप लीडर्स थे सब दिल्ली में थे, दिल्ली गए इस बार, क्या किसी तरह की कोई नाराजगी है, किसी तरह का कुछ वो है कि... बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, इंटेक्ट होकर के हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा राज्य का नेतृत्व जो डिसीजंस लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो सामूहिक निर्णय के साथ होता है। सामूहिक निर्णय से जो भी निर्णय हो जाते हैं उसके बाद ही चीजें बाहर आती है, बिना सामूहिक निर्णय के कोई चीजें आप तक नहीं पहुंचती है। तो पूरा निर्णय लेकर के ही चीजें आगे बढ़ी है, इसलिए कहीं नाराजगी नहीं है। सभी लोग अपने अपने कार्यों से वहां गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे और बाकी लोग जो है अपने कार्यों से गए थे। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य को बेहतर बनाना है, इसके दिशा में काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल और है, 30 तारीख को चंपई सोरेन जी अपने तुम्हारे साथ जो ज्वाइन करेंगे, उसके अलावा क्या 1-2 और विधायक जेएमएम से आने की चर्चा है? अभी आदरणीय चंपई सोरेन जी के ही ज्वाइनिंग की सूचना है और वो ज्वाइन करेंगे। अब कोई आते हैं तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं कि भाई आइए हमारे साथ उस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दीजिए, जिससे इस देश का संबल आगे बढ़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।